आप जरा पूछ तो लें किसी बच्चे से भी, किसी से, कि 5 मंत्री का नाम बताओ तो बता दे, तीसरे चौथे के बाद अटकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी में सारा काम तो पीएमओ से होता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए बड़े बड़े जो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते थे। ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए जिनके पास उनका सेक्रेटरी भेजा गया और यहाँ से खबर सीधे पीएमओ को। ऐसे ऐसे मंत्री मिले जिन्होंने कहा कि हम क्या करें, पीएमओ से पहले पूछ लेते हैं, पीएमओ से आदेश आएगा तो करेंगे। तो मंत्री किस बात की? सारे डरे हुए भयभीत वातावरण में सहमे हुए लोग, इतने सहमे हुए। और ऊपर से जब दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम ये करेंगे, ये वायदे करेंगे, ऐसे ऐसे वायदे कर दिए, लुभावने वायदे, 15 लाख की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बातें की। एक तो दिखा दें, एक स्मार्ट मैन के अलावा दूसरा स्मार्ट मैन भी दिखा दें पार्टी में। स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है। अब ये सब कहते रहे, लेकिन जब दूसरे पार्टी का, हमने ये भी सीखा है जीवन में, और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने आज तक जो बातें की हैं वो देश हित में की हैं, जग हित में की हैं। मैंने अपने लिए तो कभी कोई लाइसेंस नहीं मांगा, अपने लिए तो कोई डील नहीं किया हमने, अपने लिए कोई फैक्ट्री तो नहीं मांगी, अपने लिए कोई कट कमीशन या रफेल में इधर उधर तो नहीं मांगा हमने। तो हमने जो किया लोगों के लिए किया, किसानों की बातें की, हमने युवाओं की बातें की, हमने रोजगार की बातें की, हमने ये जो अपने वायदे किए, वायदे नहीं पूरे किए, और उसको जो आप कहते गए, जवाब देते गए, जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं थेथराई। एक तो करना नहीं, ऊपर से दलीलें देना, थेथराई करते रहना। और जब हम इनसे बात करते थे, जितने लोग पहुँचते कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी में कहा जाता था शुरू से कि संवाद होना चाहिए, संवाद जरूर चलना चाहिए। तो संवाद तो कभी हुआ ही नहीं। कोई ऑटोग्राफ तो लेना नहीं है, तो मैं उनसे बात करके क्या करूंगा? 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी। मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूं, सच्ची बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं ये सब बातें करता रहा, धरकर पूरी कोशिश करता रहा, और वो पूरी कोशिश करते रहे कि जो उनके पैमाने पे खरा नहीं उतरे उसे आप काटते जाओ। आप खुद ही देख लें, अभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के पास कभी कोई संरक्षण नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई इंकरेजमेंट नहीं कि आपको ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत है। जिस प्रचार पे आज हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हमारी पार्टी, काश उतना ही विकास का नारा देने वाले पार्टी अगर वही विकास देश या देशवासियों के लिए किया होता तो क्या से क्या हो जाता। हज़ारों करोड़ जहां प्रचार और प्रसार पे खर्चा किया, उस पार्टी ने अपनी, उस पार्टी के मुखिया ने, सुप्रीमो ने, हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी, व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है, जब समझाने की कोशिश की तो उन्हें लगा गद्दारी कर रहा हूं मैं, बगावत कर रहा हूं मैं। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। कि इस पार्टी ने सही कदर नहीं की लोगों की, और ना अपनों की, ना तथाकथित परायों की। इन्होंने विरोधियों को दुश्मन की नज़र से देखा। जब हम ये दुश्मन की नज़र, हालांकि मेरा ये मानना है कि आपका विरोधी जो है, जैसा आडवाणी जी ने कहा, आपका एडवर्सरी हो सकता है, आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। वो भी इसी परिवार का, इसी समाज का है, किसी का बेटा है, किसी का मामा है, किसी का भाई है। और वो जो कह रहा है वो भी नेशनल इंटरेस्ट में कह रहा है। जब हम राहुल जी की बात करते थे कि देखिए एक तरीका होता है, आप उनको कदर कीजिए, मनमोहन जी से कुछ सीखिए। उन्होंने ऑर्गेनाइज लूट और जो बात की थी, पूरे देश को चुभ गई थी बात की, इतनी बड़ा आदमी कोई ऐसा बोलना पड़ा, और सही बोला उन्होंने। ऐसे अर्थशास्त्री से, ऐसे जबरदस्त प्रथा विद्वान आदमी से आप नहीं पूछ के। और जब मैं कहता था कई बार बातचीत में, नए मीटिंग्स में कही कि देखिए एक तरीका होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, कि अगर आपका ओपोनेंट भी या ऑपोजिशन भी अगर अच्छी बात करे तो उसको दाद देनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और अगर नहीं अच्छा लगता है तो भूल जाइए, लेकिन अच्छा लगता है तो सलाम कीजिए। दुनिया की सबसे कीमती और सबसे बड़ी पार्टी नहीं, पार्टी का दफ्तर, मेरा ख्याल है वो भी शायद सैकड़ों हज़ारों करोड़ के बनाए हैं यहाँ पे। या इतनी बड़ी पार्टी में जिस तरह टेलीफोन से कोई सामने से गुजरा, कोई चाय लेके आया, उसको मेंबर बनाते गए, और बनाते बनाते कहते, कोई कहता है 11 करोड़ मेंबर है, कोई बोलता है 7 करोड़ मेंबर है, कोई बोलता है 10 करोड़ मेंबर है। पता नहीं कैसे बने, कब बने, कहाँ बने। मैं तो चश्मदीद गवा रहा हूँ। किसी ने टेलीफोन किया, पूछा क्या नाम है इसका, कहा ये बालमुकुंद, कब बना दो मेंबर इसको, ठीक है अपना मेंबर है। जो आए शर्मा जी भी मेंबर बन गए और वर्मा जी भी मेंबर बन गए, बनते गए। और हमारे मोटा सेठ जो हैं, नहीं मोटा सेठ है ना, आप समझ गए क्या किसको है नाम, वो अपने बोलते जाते हैं। बोलने में क्या है, जितना जो चाहो प्रॉमिस करवा दो। यानी उनकी तो अब ऐसी ज़ात हो गई है
इतने ज़्यादा प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि जहां नदी नहीं होगी वहां भी पुल बनवाने का वादा कर देंगे वो। आप कहेंगे यहाँ तो नदियों नहीं के हजूर तक कोनो बात नहीं के बबुआ पुलिया ले लो नदिया के काबा। नदिया तो कभियो आई कभियो चल जाए, नदिया तो टेम्पोररी भी है, पुलिया परमानेंट रही ना, रख लो पुल अब बन जा फूल एक तरह से। तो बड़ी पुरानी कहावत है कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। और जो कप्तान है, जो मुखिया है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होगी, जवाबदेही उन्हीं की होगी। जो हालत किया अगर लोकशाही को तानाशाही में बदला तो। दूसरी बात मैं संक्षेप में ख़त्म कर दूं। दूसरी बात कि मैं डैशिंग डायनेमिक कहता था, लेकिन वो देखा था जिस तरह से वो वायदे कर रहे थे, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, जिस तरह से इरादे लेकर आए वो, जिस तरह से 56 इंच की छाती का इजहार किया उन्होंने, तो उस समय उनको डैशिंग डायनेमिक नहीं कहता तो किसको कहता? अमित शाह जी को कहता, उन्हीं को कह सकता ना, 56 जो वायदे कर रहे थे। अब उसके बाद लेकिन आज मैं राहुल गांधी जी को कहता हूं कि राहुल गांधी जी डायनेमिक भी है। तो बड़ी पुरानी कहावत है कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। और जो कप्तान है, जो मुखिया है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होगी, जवाबदेही उन्हीं की होगी। जो हालत किया अगर लोकशाही को तानाशाही में बदला तो। दूसरी बात मैं संक्षेप में ख़त्म कर दूं। दूसरी बात कि मैं डैशिंग डायनेमिक कहता था, लेकिन वो देखा था जिस तरह से वो वायदे कर रहे थे, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, जिस तरह से इरादे लेकर आए वो, जिस तरह से 56 इंच की छाती का इजहार किया उन्होंने, तो उस समय उनको डैशिंग डायनेमिक नहीं कहता तो किसको कहता? अमित शाह जी को कहता, उन्हीं को कह सकता ना, 56 जो वायदे कर रहे थे। अब उसके बाद लेकिन आज मैं राहुल गांधी जी को कहता हूं कि राहुल गांधी जी डायनेमिक भी है, फेस ऑफ द नेशन है एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन है राहुल गांधी। तो ये तो आप कहते हैं अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे। आप ये शक्ति का संतुलन कहें या जो कहें, कहीं ये प्रचार तंत्र का हिस्सा तो नहीं है। ये धन शक्ति जो है आज जनशक्ति पे कई बार हावी होता हुआ दिख रहा है। जैसे धन शक्ति हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारे मीडिया के ऊपर भी हावी होते हुए लोग राग दरबारी गा रहे हैं, लोगों को राग दरबारी गाने पे मजबूर किया गया है आज। तो कहीं इसका हिस्सा तो नहीं है? मैं तो देख रहा हूं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी आरएसएस का सदस्य नहीं रहा हूं, मेरी आपको भी जानकारी होगी। मेरे हो सकता है कुछ लोग शायद मुझसे इसलिए भी चिड़े हुए हों कि मैं आरएसएस के जरिए नहीं आया, जैसे यशवंत सिन्हा जी नहीं आए, जैसे अरुण शौरी जी नहीं आए। तो हम लोग तो आरएसएस से नहीं है, हम लोग तो उतरे या उतारे गए अपने संघर्ष के आधार पे। मैं मन की बात नहीं कर रहा हूं, मन की बात तो फ्लॉप हो गई। आपने देखा है, आपने महसूस किया, कई लोगों के नाम लिए जो तानाशाही से, लोकशाही से तानाशाही के जो शिकार हुए, उनके ऊपर क्या गुजरी है और क्या गुजर रही है, क्या हुआ। इसलिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं कहता ही हूं कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। जो मुखिया है वही जिम्मेदार होगा ना, मैं दूसरों को तो नहीं ढूंढूंगा उनका सहायक कौन है या कौन है। जो 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी कहता हूं, वही जिम्मेदार है, उन्हीं की वजह से हो रहा है। और भगवान करे कि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं। अभी ये सारी बातें एक्सपोज हो रही हैं, जनता की आंखें खुल रही हैं और कई जगह तो खुल चुकी हैं। आपका ब्लफ जो है लोग समझ रहे हैं। आप किसानों की बातें करें, नौजवानों की बातें करें, बेरोजगारों की बातें करें, प्रोमिसेस करें, खोखले प्रोमिस करें। मैं इस पे भी लड़ाई होती थी, कह के ख़त्म करता हूँ। जब राहुल गांधी जी और आप लोग कांग्रेस परिवार कुछ कहती थी तो उनको कहा उन्होंने कि सब ढकोसला है, जिसमें कि 12,000 यानी मिनिमम गारंटी इनकम प्रोग्राम दिया, मनरेगा को इतना और मजबूत कर दिया, चमका दिया। उसके बावजूद आप कहते हैं, आपकी जरूरत है कि आप कहते हैं कि ढकोसला है। आप जो करें, जितने वायदे कर रहे हैं वो सब रासलीला है, और ये जो करें, हम जो करें, अब वो खोखला है और ढकोसला है, यानी करेक्टर ढीला है। आप करें रासलीला, हम करें करेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। यही समझाने की कोशिश करते थे। तभी हमने कहा जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है।